फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बस हल्का सा जुकाम हुआ है मेरे को और खांसी है, तो ये है सब गर्मी के इफेक्ट। तो गर्मी के चक्कर में ऊपर मैं यहाँ पे आई हूँ छत पे चिड़ियों के लिए पानी डालने के लिए और पक्षियों के लिए पानी डालने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए, इनको मैं 2 बार भरती हूँ, दिन में 2 बार भर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो पक्षी नहा के जाते हैं इसमें। पूरे के में जो कबूतर चिड़िया वगैरह है, कई बार इस पूरे के पूरे पानी में उठ के नहाने लग जाते हैं गर्मी में। तो इधर गई है ट्रेन और थोड़ी देर रेस्ट करके मैं आ जाती हूँ अपने किचन में नीचे, क्योंकि उसके बाद फिर मैं ऊपर नहीं जा पाऊँगी, काफ़ी देर में ऊपर जाना होगा मेरा। ठीक है जी। अब इधर गर्मी ज़्यादा हो रखी है, तो अब मैं बना लेती हूँ राबड़ी और अपने लिए चाय, क्योंकि पानी वानी पीने के बाद मैं चाय बना रही हूँ दोबारा से। ये दूसरी बार की चाय है, क्योंकि ये सब लोग उठ चुके हैं अब, और इन लोगों के लिए कोई चाय पिएगा, कोई राबड़ी पिएगा, तो मैं इन लोगों के लिए थोड़ा सा बना देती हूँ ये सब। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि इसके अलावा और दिमाग में कुछ सूझ ही नहीं रहा कि कैसे किया जाए काम सारे जो भी दिन के हैं। तो भाई, अब इतनी तेज़ गर्मी में जैसे कि काम हमें अपने सुबह ही निपटा लेने चाहिए, ठंडे ठंडे। ये देखिए, ये हमारा शीरो गर्मी के मारे बेचारा परेशान है और नाइट ड्यूटी करके आया है ये। ठीक है, और पूरी रात नाइट ड्यूटी कर रहा था, तो अब इसे गर्मी लगी है, ये एसी रूम में लेटा हुआ है। और देखिए, इसको इतनी गर्मी लग रही है, ये सोच रहा है यहाँ पे एसी चल रहा है, लेकिन रात को एसी चला था, तो इस चक्कर में या इस कमरे में थोड़ी ठंडक है, तो अब ये भी बेचारा लेट गया यहाँ पे आके। तो भाई, इतनी तेज़ गर्मी में, इतनी भीषण गर्मी में आप लोग घर के काम कैसे मैनेज करते हैं? मैं तो कोशिश जहाँ तक करती हूँ, जहाँ तक हो सकता है मेरे से, मैं अपने काम सुबह सुबह निपटाने की सोचती हूँ। जितना हो जाता है 2 घंटे की मारोमार में अपने सभी कामों को मैं करने की सोचती हूँ, क्योंकि उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि अभी भी झाड़ू लगाते लगाते पसीने टपक टपक पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई मुँह पूंछते रहो और उसके बाद बाकी सभी कामों को ऐसे फटाफट से कर लिया जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर पीछे पीछे होते जाएंगे। और एक बार बैठ गए ना रेस्ट करने के लिए, तो फिर समझ लो 1-2 घंटे की बात गई। तो काम तो हमें ही करने पड़ते हैं घर के सारे, क्योंकि लेडीज़ ही सभी कामों को अच्छी तरह से कर पाएगी टाइम से। और देखो, हंस के करो चाहे रो के करो, करना हमें ही है, तो क्यों ना अपना टाइम से फटाफट सुबह उठते ही सबसे पहले अपने जो भी डेली के झाड़ू पोछा घर के काम हैं वो निपटा लें, ताकि पूरा दिन हमारा अपने लिए कुछ जो भी हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना चाहते हैं, जैसे कि हम अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, या फिर अपनी सिलाई के लिए, या जो भी हम अर्निंग करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, खाली तो हमें रहना ही नहीं चाहिए। हम अपना फटाफट से घर का काम, जो कि हमारा मेन चीज़ होती है हम लेडीज़ के लिए, तो हमें घर का काम करने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम बचता है हमारे पास, कि हम कितना सो सकते हैं, कितना ही हम किसी के इधर उधर बैठ सकते हैं, बातें बना सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो सही नहीं होती। तो सोने के लिए रात काफ़ी होती है, और जो ये है कि हम इधर उधर बैठ के फालतू की बातें करते हैं, फिर वो लड़ाई का घर ही हो जाती है ये बातें। ठीक है, तो हम जितना किसी के टच में रहेंगे, किसी के जितना भी हम क्लोज जाएंगे, उतना ही फिर बाद में हमें नुकसान होता है, दुख होता है बाद में। तो इससे अच्छा क्यों हम जाएं, क्यों अपना टाइम बर्बाद करें फालतू की बातों में? हमारे पास इतना टाइम है कि हम 2 पैसे का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज भी मेरा यही टॉपिक, एक मेन यही टॉपिक रहेगा, मेरी यही बात रहेगी कि प्लीज़ आप खाली मत बैठिए, कुछ न कुछ कीजिए। तो जैसे कि अगर आप सिलाई नहीं जानती तो ट्यूशन कर लीजिए, ट्यूशन भी नहीं आती तो पार्लर आता होगा घर में, या थोड़ा बहुत आता है, या यूट्यूब का चैनल चालू कर लीजिए, या कुछ भी, उसमें भी आप घर के सारी डेली एक्टिविटीज़ डाल सकती हैं। तो
आज ना सही कुछ टाइम बाद आपका चैनल ग्रो हो जाएगा या उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने टाइम का एक नहीं, मेरे दो दो चैनल हैं, एक स्टिचिंग का है, एक ये है। मैं सिलाई भी करती हूँ, देखिए जो सिलाई पे सूट भी सिलती हूँ, बुटीक भी है मेरा। और बुटीक में ये है कि मेरे सूट भी हैं जो कि मैं सेल करती हूँ, और उन्हीं कस्टमर जो है मेरे से लेके और मेरे को ही सिलने के लिए दे जाते हैं। तो यहाँ हो गया मेरे को डबल फ़ायदा। फिर उसके बाद मैं यूट्यूब चैनल भी बना रही हूँ, और साथ ही साथ घर के तो काम चलते ही रहते हैं, क्योंकि घर के काम जैसे मैं सुबह ही निपटा लेती हूँ, ठीक है। सुबह ही निपटाने के बाद फिर मेरे पास बहुत टाइम रह जाता है। मैं कितना टीवी देखूँ, टीवी तो मैं वैसे भी नहीं देखती हूँ, टीवी देखने की मेरे को आदत भी नहीं है। मैं बहुत कम टीवी देखती हूँ। मूवीज़ देखूँ उसकी भी मेरे को वो नहीं है। तो मैं क्यों दूसरों को देखूँ, टीवी, मूवीज़, ये गाने-वाने क्यों देखूँ? मैं अपना कुछ ऐसा करूँ कि मेरे को लोग देखें। ये सोच के मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, ठीक है। चाहे मैं आज नहीं, थोड़े दिन बाद मेरे में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, कोई बात नहीं, लगे रहो। जैसे कि मैं सिलाई जैसे स्टार्टिंग में करती थी तो इतनी मेरे को नहीं आती थी। हाँ, मैंने सिलाई सीखी है अपनी मम्मी से, ठीक है। मम्मी से सिलाई सीखी है, और मैंने कढ़ाई भी सीखी है, मेरे को क्रोशिया भी आता है चलाना, मेरे को स्वेटर बुनना भी आता है, मेरे को पेंटिंग भी आती है, मेरे को मशीन की कढ़ाई भी आती है, हाथ से भी आती है, और ट्यूशन भी पढ़ा लेती हूँ। और जो घर के डेकोरेशन के सामान होते हैं वो भी मैं तकरीबन बना ही लेती हूँ। और जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें होती हैं वो भी मैं बना लेती हूँ। तो और जो खाना बनाने में मेरे को साउथ इंडियन या पंजाबी या सिंधी ये भी थोड़े बहुत आ जाते हैं। मैं इतनी तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं कर लेती हूँ ज़रूर। खाने पीने में भी थोड़ी बहुत कुकिंग का भी शौक़ रखती हूँ। और बच्चे तो फिर भी कहते हैं कि मम्मी आपका एक होटल खुलवा दें, तो ये तो हुई मजाक की बात, चलो ठीक है। पर मैं एक औरत को इतने सारे काम ना आके थोड़े बहुत तो देखो आने चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये काम कर कर के मैंने एक साइड में छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो पता नहीं वक्त कैसा आ जाए और हमें कब जाके कब इन कामों की ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए काम सभी साइड में करके छोड़ देने चाहिए। पता नहीं कब किस काम की ज़रूरत पड़ जाए हमें, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है, और अपने टाइम पास के लिए ये काम हमें करने चाहिए, ठीक है जी। अब तो फिर मैंने क्या किया, मैं सिलाई अपना, तो इन सभी में से मैंने ट्यूशन कराई, तो उसकी पेमेंट 1 महीने बाद मिलती थी मेरे को, ठीक है। और जैसे सूट है, सूट भी स्टिचिंग, जैसे सूट में से मेरा जितना भी रेट होगा उसमें से भी जो लेडीज़ हैं वो कम करके और बार्गेनिंग करके जैसे मुझे पैसे देती थी, तो उधर भी मेरे को नुकसान होता था। और जैसे सिलाई कढ़ाई के थे, कढ़ाई का यहाँ पे इस हमारे इस एरिया में कढ़ाई का इतना कोई भी स्कोप नहीं है, तो वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि पहले से ही कढ़ाई वाले सूट या जो है वो लेडीज़ अपने ख़रीद के लाते हैं, तो यहाँ पर ऐसे नहीं है कि कढ़ाई की करवाई जाए। तो जी ऐसा हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब जैसे पेंटिंग है, पेंटिंग में मैंने स्टार्टिंग में शादी होने के बाद मैंने काफ़ी पेंटिंग भी की है चद्दरों पे और सिरहानों के कवर जैसे, लेकिन वो भी इतना, यहाँ पे जैसे नई-नई आई थी तो मैं पैसों का इतना किसी से माँग भी नहीं पाई, और ना ही कोई इतना दे के गया। जैसे मेरे को चेक करने के चक्कर में लोगों ने पेंटिंग भी करवाई, कढ़ाई भी करवाई स्टार्टिंग में, तो वहाँ मेरा पैसा फिर से रुक गया। अब आ जाती हूँ मैं यहाँ पे ये स्टिचिंग के लिए, तो स्टिचिंग में जो मेरे ग्राहक जो हैं वो मेरे पकड़ में आ गए, ठीक है। क्योंकि पकड़ में कैसे आए कि वो अपना सूट दे के जाएँगी, या मेरी दुकान से जो सूट उन्होंने लिया है, ठीक है, जो लिया है और उसकी स्टिचिंग। अगर मेरी दुकान से जो सूट लिया है वो बात अलग है, उसको एक साइड में रखते हैं। तो आ जाते हैं, जैसे कि किसी लेडीज़ ने अपने घर से सूट लेके आई है वो, और वो मेरे पास स्टिचिंग के लिए लाई है, ठीक है। तो अब उसे स्टिचिंग हो गया, सूट स्टिच हो गया, तो वो जैसे लेने के लिए आएँगी तो उसे पैसा चाहिए, जब ही छुड़वाएँगी वो अपने सूट को। तो
यहाँ पर वो लेडीज़ जो है वो पैसे ज़रूर दे के जाएंगी, और इधर जितना भी मेरा यहाँ पे रेट है वो रेट टू रेट मेरे को दे के जाती हैं, क्योंकि स्टिचिंग के ऊपर बात है। थोड़ा सा उनको डेकोरेशन करके दे देती हूँ। अपने सूट की जो रेट है वो थोड़ा सा यहाँ के रेट से फालतू है, क्योंकि जो मैं डेकोरेशन वगैरह सूट में डिज़ाइन वगैरह बनाती हूँ या ब्लाउजेज़ वगैरह में बनाती हूँ, तो उसके रेट भी उसी में ऐड करके बताती हूँ। और देखिए फ्रेंड, ये मेरा नेल्स टूट गया, तो मैं इसे काट के निकाल दूँगी, हटा दूँगी इसको। वैसे दुख तो होगा मुझे बहुत अपने नेल्स के टूटने का, पर क्या करूं, ये हर एक चीज़ में उलझ उलझ के जा रहा था, तो मुझे इसको काट के हटाना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड, अब ये मैं उठी हूँ शाम के 4 बजे, क्योंकि आज मैंने पी ली राबड़ी, और राबड़ी पी के मुझे दही लस्सी राबड़ी, इससे मुझे नशा हो जाता है। मेरे को बहुत तेज़ नींद आ जाती है। बैठे बैठे कुल 8-10 मिनट में ही मैं एकदम नींद के लटके लेने लगती हूँ। तो जी, इधर मैं अपनी नींद को खोलने के लिए मैं पी लेती हूँ चाय, ठीक है। और तो भाई, जो काम मेरे को दोपहर में करना था, मतलब काम को ख़त्म करके फिनिश करके तो मैंने कटिंग करनी थी, अब वो मैं नहीं कर पाई, तो मैं अब फटाफट से कटिंग कर लेती हूँ। 2-3 घंटे में मैं फटाक से ये 3 सूटों की कटिंग कर लूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा 2 घंटे लगेंगे। तो फटाफट से ये आपको सूट में दिखा रही हूँ कि जिनकी मुझे कटिंग करनी है। बाद में तो ये जो जो बाद वाले पॉलीथीन, वाइट पॉलीथीन वाले हैं, ये तो मैं शायद बाद भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी जो मैं कटिंग करूँगी वो ये 3 स्पेशली 3 सूटों के लिए बैठी हुई हूँ। तो उससे पहले मैं खा लेती हूँ टॉफ़ी। जब तक टॉफ़ी मेरे मुंह में चलेगी, मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी से कटिंग कर लूँ, क्योंकि ये एक मेरे लिए टास्क होता है। मैं अपने आप खुद अपने आप को टास्क देती हूँ कि जब तक ये टॉफ़ी चलेगी ना, फटाफट से मैं कटिंग करूँ। तो बस अपने आप को एक ट्रीट दे के मैं स्टार्टअप कर लेती हूँ अपने लिए कि ये टॉफ़ी मैंने खा ली है, तो ये देखिए फटाफट से मैं कटिंग करती जाऊंगी। और हाँ फ्रेंड, आपको इस सूट की फुल कटिंग की वीडियो देखनी है, फुल वीडियो देखनी है ना इस सूट की कटिंग की, तो आप मेरे स्टिचिंग वाले चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसका नाम है लर्न विद आशिता। नाम दोनों चैनल के सेम है, बस ये व्लॉगिंग का चैनल है, वो स्टिचिंग का चैनल है, ठीक है। तो इधर व्लॉग लगा हुआ है चैनल पे, तो आप जाके सर्च करके और मेरे चैनल को उसको भी सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो सिलाई की, तो आप उन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप सिलाई नहीं करते हैं तो किसी दूसरे पर्सन को जो कि सिलाई करती हैं उनको आप शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार आप वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती, तो क्या पता दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो चलिए जी, मैं फटाफट से निशान लगा के, और एसी चल रहा है मेरा, एसी में बैठी हूँ मैं फटाफट से, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि मैं सोच रही हूँ फटाफट से कटिंग करके और फिर खाना भी दिन में ही बना लूँ, रात का खाना, फिर आराम से हम जो है वो खाना खा सकते हैं सारे इकट्ठे बैठ के एक साथ में, ठीक है। तो इस तरह से अब मैं कर रही हूँ ये कटिंग बेड पे बैठ के, ठीक है। और क्योंकि एसी चल रहा है साथ में, और मैं बेड पे बैठ के ये कटिंग करने लग रही हूँ। और ये कटिंग जैसे, मैं आपको अगर फुल वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो देख के आप खुद भी स्टिचिंग कर सकती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जो कि बिगनर होते हैं ना, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इजीली आप समझ आ जाएगी आप लोगों को। आप एक बार चेक तो कीजिए जाके मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे स्टिचिंग का तरीका आसान लगता है और समझ आ जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को उस वाले को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे 6-7 महीने हो गए हैं उस चैनल को, लेकिन मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्या चक्कर है। मेहनत तो मैं पूरी कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं 2-2 कामों को संभाल रही हूँ, और 2 कामों को संभाल रही हूँ, और घर का काम भी संभाल रही हूँ। 2 स्टिचिंग का भी काम हो जाता है, घर भी हो जाता है, और 2-2 चैनल भी हो जाते हैं। तो आप अगर मेरे को कमेंट्स करिए कि क्या मैं चैनल छोड़ दूँ। अगर जैसे
आप देख के ही बता सकते हैं ना, ये तो आप मेरी वीडियोस को कि जो मेरी स्टिचिंग का है, क्या अगर आपको नहीं समझ रहा तो हो सकता है किसी और को भी ना आए समझ में, तो आप देख के बताइए। और क्या मेरा जो वीडियो बनाने का तरीका है, मेरा समझाने का तरीका है, अगर मुश्किल है या सही नहीं लग रहा तो कमेंट्स करिए। क्या पता मेरी मिस्टेक ऐसी हो कि मैं सुधार सकूं, और नहीं ऐसी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पता नहीं क्या चैनल बनाने में ही दिक्कत है या मुझे ही लग रहा है, क्योंकि मैं औरों को देखती हूँ तो कई बार कई चैनल ऐसे होते हैं जो कि मेरे बाद से स्टार्टिंग है और वो जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। उन्होंने पता नहीं क्या सेटिंग कर रखी है। ये तो मैं यूट्यूब पे भी कई बार देखती हूँ कि चैनल को सेटिंग वगैरह जैसे आ जाती हैं, वो वीडियोस आ जाती हैं जैसे कि चैनल को कैसे ग्रो किया जाए, ये सब चीज़ें की वीडियो मेरे चैनल पे भी आती है, तो मैं कई बार देखती हूँ। तो हो सकता है मैंने कुछ मिस्टेक कर रखी हो सेटिंग में, तो आप देख के बताइए प्लीज़। मेरे को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो क्योंकि मैंने अभी इतनी मेहनत कर ही ली है। मैंने क्या बोलते हैं, अब जब मैंने ये देखिए, ये मैंने फटाफट से तीनों सूट की कटिंग कर ली है, और इसमें से वाइट सूट की ये कटिंग की वीडियो मैंने दूसरे चैनल पर शेयर की है, तो अगर आपको देखनी है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर पसंद ये कटिंग का तरीका पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो आप तक पहुँच जाएँ। और चलिए वीडियो को अब मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय फ्रेंड्स, टेक